चलिए, अब विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक, जिस परिपथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी विद्युत का प्रवाह अर्थात आवेश जिस पथ से होकर गति करेगा उसे विद्युत परिपथ कहा जाएगा। तो आवेश किससे गति करेगा? कोई चालक पदार्थ ही होना चाहिए ना। ठीक, हवा से थोड़े ना आवेश ऐसे एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ऐसे नहीं, है ना। हवा में भी आवेश होता है मगर वो अलग तरह से होता है। हवा के कण में, हवा के जो कण होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक विद्युत परिपथ यहाँ बनाया है और ये एक बैटरी है और इसमें ये हो गया आपका धन पोल और ये ऋण पोल, जिसको हम लोग यानी कि धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड कहिए। और यहाँ से विद्युत धारा इस दिशा में गति कर रहा है और यहाँ आपका बल्ब हो गया। बल्ब होते हुए देखो विद्युत धारा, जैसे कि ये तार जो आया है ये आपका फिलामेंट के एक छोर से जाता है, ऐसे ये हुआ फिलामेंट, और ये फिर इधर से आकर के दूसरे छोर से ऐसे गति कर रहा है। ठीक, यह एक विद्युत परिपथ हो गया। और ये आपका स्विच है, ये बंद स्विच का निशान है, खुला स्विच रहता है, ये हटा हुआ रहता है, ये खुला स्विच होता है। ठीक है, स्विच आता है, ऑन ऑफ करते हैं हम बल्ब को, ये स्विच हो गया। तो इस तरह से विद्युत का प्रवाह होता है। तो ये हो गया विद्युत परिपथ। तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, तो विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका परिपथ पूरा हो, जब उसका पथ पूरा हो। सॉरी, विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उनका पथ पूरा हो। पथ मतलब रास्ता पूरा हो। रास्ता पूरा कैसे होगा? दोनों पोल आपस में जुड़ा हुआ रहना चाहिए, है ना। दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो, आपस में जुड़ा हुआ हो, तभी उसका पथ पूरा होगा और तभी विद्युत का प्रवाह होगा। अब मान लो बीच में यहाँ तार काट दीजिए, यहाँ स्विच ऑफ कर दीजिए, हटा दीजिए इसको, तब आवेश का प्रवाह होगा? नहीं, क्योंकि इसका पथ पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अर्थात यह एक बंद पथ का भी निर्माण किया, कहीं से भी अलग नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से देखिए, एक तरह से ये पूरा बंद पथ बन रहा है ना। एक इधर से भी शुरुआत, यहाँ आकर के आपस में जुड़ गया है, फिर उसी के साथ बंद हो गया नहीं है। इसीलिए विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो सकता है जब उसका पथ पूरा हो, अर्थात बंद हो। बंद पथ में ही विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, खुला पथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, हमने विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, है ना। ध्यान दीजिएगा, धातुओं में परंपरागत विद्युत धारा की दिशा, जो परंपरागत विद्युत धारा की दिशा होती है, अर्थात परंपरागत विद्युत धारा की दिशा कौन हुआ? धन आवेशों के प्रवाह की दिशा। धन आवेश का जो प्रवाह की दिशा है होता है उसे परंपरागत आवेशों का, माने परंपरागत विद्युत धारा की दिशा माना जाता है, धन आवेश के प्रवाह की दिशा को। ठीक, और देखिए, तो धातुओं में परंपरागत विद्युत धारा की दिशा अर्थात धन आवेशों के प्रवाह की दिशा वास्तविक आवेश वाहकों। अब वास्तविक आवेश वाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। वास्तविक आवेश वाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ना आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाता है। धन आवेश यानी प्रोटॉन में रहता है, प्रोटॉन थोड़े एक जगह से दूसरी जगह जाता है, प्रोटॉन तो स्थिर रहता है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। तो वास्तविक आवेश वाहक है इलेक्ट्रॉन। लेकिन परंपरागत हम लोग आवेश का दिशा किधर मानते हैं? धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, है ना। परंपरागत तौर पर हम लोग विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में मानते हैं, लेकिन वास्तविक आवेश वाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वास्तविक आवेश वाहक होता है। धातुओं में परंपरागत विद्युत धारा की जो दिशा होती है, यानी परंपरागत विद्युत धारा की दिशा वास्तविक आवेश वाहकों की दिशा के विपरीत होती है। परंपरागत विद्युत धारा की दिशा वास्तविक आवेश वाहकों के दिशा की विपरीत होती है, अर्थात धन आवेश की प्रवाह की दिशा को परंपरागत माना गया, परंपरागत आवेशों के प्रवाह की दिशा माना गया। तो यानी धन आवेशों के प्रवाह की दिशा जो होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत माना जाता है। और वास्तव में वास्तविक आवेश वाहक जो है इलेक्ट्रॉन ही होता है।